हमने कल चैप्टर 5 कंप्लीट किया, आदि पर्व का। आगे बढ़ते हैं अपने महाभारत की कथाओं में। कई भक्त कह रहे थे, प्रभु जी अभी तक तो कौरव और पांडव की कहानी स्टार्ट नहीं की आपने। हमने कहा इस बार हम पूरा जैसे एज इट इज जो महाभारत के ग्रंथ में दिया है उसी को हम प्रयास कर रहे हैं बताने का, क्योंकि कैसा है कि हर बार हम थोड़ा सा स्किप कर जाते थे, तो इस बार हम सोचे कि पूरा एज इट इज। तो कल हमने देखा सौनक ऋषि जो आ गए थे और बोलते हैं सूत गोस्वामी जी से कि मुझे अपने भृगु वंश की कहानी जाननी है। तो हमने देखा कि बताते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो हुए क्या हैं, उनका नाम भृगु मुनि था। और भृगु मुनि की कल कहानी में हमने देखा कि कैसे भृगु मुनि ने अग्निदेव को श्राप दिया, क्योंकि उनकी पत्नी को जो है राक्षस, है ना। कल की कहानी में हमने क्या सीखा था, मुख्य उद्देश्य, पहला चीज कि कभी भी बच्चों का नाम राक्षस प्रवृत्ति का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसा आप नाम रखते हो वैसा अट्रैक्ट करती है एनर्जी, है ना। ये मुख्य उद्देश्य है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दो तीन बात। इतिहास और पुराणों में जो कथा आती है ना, जो भी महाभारत में कहानियां, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कई लोगों ने पूछा था प्रभु जी वो उत्तम की कहानियों से हम क्या सीखते हैं। हमने कहा उत्तम की कहानी से हम ये सीखते हैं गुरु की भक्ति करना, गुरु की, कैसे गुरु की सेवा के लिए हमको रेडी रहना चाहिए। कोई कष्ट आए तो भी, हमारे शिला प्रभुपाद जी, उनके गुरु ने जो आदेश दिया, है ना, 44 साल भले ही लग गया लेकिन भूले नहीं अपने गुरु के आदेश को। और फिर जलदूत पे आपको पता है 2 हार्ट अटैक आए थे, फिर भी ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे तो इसका अर्थ है कि गए विदेश में सब तैयार था, वेलकम, है ना। कुछ नहीं था, पूरा जीरो से स्टार्ट किया और इतना संघर्ष पर अपने गुरु के लिए। कई बार स्वयं प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं सोचता था वापस चला जाऊं, फिर याद आता था अरे मेरे गुरु ने आदेश दिया है। तो ये जो है उसका मुख्य उद्देश्य है कहानी का। तो उस कहानी के उद्देश्य का हमें पर्पस पकड़ना है। बाकी जो बीच में डिटेल्स है ना, वो वेरी कर सकता है वो चीजें। तो हमारा मुख्य उद्देश्य, क्योंकि व्यास मुनि का ये जो महाभारत का कृत्य है, रचा है जो उन्होंने कंपाइलेशन, बड़ा सुंदर कहानियों के माध्यम से उन्होंने चीजों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु मुनि, भृगु मुनि के पुत्र हैं च्यवन मुनि। च्यवन मुनि क्यों प्रकट, कैसे जन्म हुआ, उनका नाम क्यों च्यवन पड़ा, क्योंकि अपनी माँ के गर्भ से च्युत हो गए, गिर गए थे, इसलिए उनका नाम च्यवन मुनि पड़ा। अब च्यवन मुनि के पुत्र हुए कौन, प्रमति, प्रमति करके पुत्र हुए। च्यवन मुनि के पुत्र प्रमति। मैं माताओं का नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे नाम हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि महाभारत में माताओं का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ पिता का नाम लिखा, नहीं ऐसा नहीं, दोनों नाम लिखा है। प्रमति के पुत्र हुए रुरु। कौन हुए, रुरु। और यहीं पे कथा स्टार्ट करने लग जाते हैं हमारे कौन, उग्र श्रवण गोस्वामी जी। कहते हैं उस समय जब रुरु राज कर रहे होते हैं, एक मुनि होते हैं बहुत महान, स्थूल केस, स्थूल केस नाम होता है। मैं इंग्लिश में नाम लिख रहा हूँ क्योंकि भक्तों ने कहा कि प्रभु जी इंग्लिश फॉन्ट रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्थूल केस के आश्रम में मेनका और गंधर्व से उनको एक संतान उत्पत्ति हुई थी, एक कन्या हुई थी, जिसको उन्होंने स्थूल केस के आश्रम में रख करके चले गए थे। महर्षि स्थूलकेश ने उस कन्या का पालन पोषण पिता के जैसे किया और उसका नाम रखा अपनी बेटी का, जो डॉटर थी उनकी, क्या, प्रमद्वारा, प्रमद्वारा। तो ये प्रमद्वारा जो थी वो किसकी बेटी थी, वो आपकी बेटी थी, किसकी, स्थूलकेश
वैसे स्थूल केस की थी, लेकिन थी मेनका और गंधर्व। गंधर्व का नाम है विश्व, आई थिंक दिया है यहाँ पे, है ना। उसका नाम है विश्ववासु। 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 बस ऐसे लिख दिया नाम। ठीक है। इन दोनों के संघ से प्रमद द्वारा और उसका पालन पोषण किया स्थूलकेश। कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन की बात है। राजा राजा सॉरी रुरु, है ना, ब्राह्मण का बेटा है रुरु, प्रमति का बेटा। रुरु जाता है उसी आश्रम में। ये थोड़ा सा एआई से हमने निकालने का प्रयास किया। और रुरु जब पहुंचता है आश्रम में तो प्रमद द्वारा को देख करके आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होने के कारण फिर उसके पिता स्थूलकेश, वो भी ब्रह्म ऋषि थे, उनसे कहते हैं कि मुझे विवाह करना है। स्थूलकेश कहते हैं ठीक है। उनके पिता प्रमति से बात करते हैं और विवाह निश्चित हो जाता है उत्तर फागुनी, आने वाले उत्तर फागुनी के नक्षत्र के दिन। बट हम कहानी के अंत में, सब कथाओं के अंत में फिर आपको बताएंगे कि जीवन की क्या चीजें हमें सीखनी है। अभी कहानी में चलते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि बीच में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है भक्तों को। तो विवाह का समय एकदम निकट आ ही गया था। प्रमद द्वारा एक दिन अपनी सखियों के साथ ऐसे वन में जा रही थी और उसका पैर एक सर्प के ऊपर पड़ा और उस सर्प ने उसी समय उसको डस लिया। जैसे ही सर्प के ने अपने दांत प्रमद द्वारा के शरीर में गड़ा दिए, उसी समय वो अचेत अवस्था में वो गिर गई, अनकॉन्शियस हो गई। बात पता चली स्थूल केस को। स्थूल के सारे सारे वहां पे ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, सारे लोग आ गए वहां पे। देखिए, महाजानु, कुशे, भरद्वाज, आश्रयसेना, गौतम, है ना, उद्दालक, वही अरुणी उद्दालक, और प्रमति, और प्रमति के पुत्र रुरु आने लगे। आ करके जब देखते हैं रुरु अपने मंगेतर को, फियांस को, कि अरे प्रमद द्वारा ऐसे गिरी पड़ी है, रोने लग जाते हैं। रोते रोते वो वहां से निकलते हैं और जंगलों में जा करके अपना छाती पीटते हुए चिल्लाने लगते हैं। क्या चिल्लाते हैं? तो ये जैसे सीन है ना, ये आप सीन देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे प्रमद द्वारा गिरी पड़ी है ना, टूल केस हैं, और हमारे रुरु रुरु जाकर के, ये आपके स्क्रीन पे मैंने श्लोक दिया, ये आदि पर्व चैप्टर 9 से है। आदि पर्व चैप्टर 9। मैं एक एक श्लोक को नहीं ले रहा हूं, मैं जो इंपॉर्टेंट श्लोक है उन्हीं को ले रहा हूं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। कहते हैं रुरु, यदि मैंने दान दिया है, तपस्या किया और गुरुजनों की भली भांति आराधना की है, तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए, है ना। यदि मैंने गुरु की सेवा की है तो प्रमद द्वारा जीवित हो जाए, ऐसा चिल्ला रहे थे, है ना, आकाश में। फिर कहते हैं यदि मैंने अपने जन्म से अपने मन इंद्रियों पर संयम रखा, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया है, तो मेरी प्रिया प्रमद द्वारा जी उठे। और एक बड़ा सुंदर श्लोक मेरे को मिला तो मैं सोचा आपके सामने रख दूं। कहते हैं रुरु, कृष्ण विष्णु ऋषिकेश लोके से असुर विधि, यदि में निश्चला भक्ति ममा जीवतु सा प्रिया। ये व्यास मुनि की बड़ा स्टाइल है। कहानियों के बीच में थोड़ा सा एक दो लाइन भगवान कृष्ण की भक्ति लिख देते हैं, जिससे कि आप देखना कोई भी पुराण उठा लो वो लिखेंगे, लेकिन वो पूरा उस पर फोकस नहीं करते, क्योंकि हर व्यक्ति कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा, उनको पता है। तो कहानियों के रूप से देखिए यहाँ पे बोल दिया ना कि यदि मैं असुरों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति और निश्चला भक्ति, टाइम पास वाला भक्ति नहीं कि एक दिन हो रहा है, 2 दिन नहीं हो रहा है, हर दिन निश्चला भक्ति अगर मेरी हो,
तो मेरी प्रमद द्वारा जी उठे। जब इस प्रकार से बोलते हैं, बहुत रो रहे होते हैं, क्रंदन कर रहे होते हैं, उसी समय एक देवदूत आते हैं, कहते हैं, रुरु, आप तो बड़े परम ज्ञानी हो, आपको तो पता है कि हर की आयु निश्चित है। आप किस तरीके से ग्रीव करने से, रोने से आपकी ये जो प्रेमिका है और प्रमद द्वारा नहीं उठ पाएगी। फिर भी ये कहता है, नहीं, कुछ तो उपाय बताइए। कहते हैं, ठीक है, एक उपाय है, और वो उपाय है कि आपको अपनी आधी आयु अपनी प्रेमिका उसको देना होगा। आप रेडी हो? आपका जितना उम्र है उसका आधा उम्र आपको प्रमद द्वारा को देना होगा, तब वो उठ पाएगी, जी पाएगी। कहता है, बिल्कुल। तो ये देवदूत और गंधर्व जो उस प्रमद द्वारा के पिता थे, वो दोनों जाते हैं यमराज धर्मराज के पास और इस तरीके से निवेदन करते हैं। धर्मराज कहते हैं, ठीक है, अगर रुरु अपनी आधी आयु अपने प्रेमिका के लिए देना चाहते हैं तो ठीक है। और इस प्रकार वहां पे कौन, जो प्रमद द्वारा है, वो जी उठी। इस कहानी से नीलकंठ चतुर्धर जी कुछ सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना है? मैं कहानी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं ये चैप्टर। पहला चीज नीलकंठ जी ये कहते हैं, व्यक्ति को पहला चीज क्या सिखा रहे हैं इस कहानी से? द पावर ऑफ ट्रू लव, है ना, ट्रू लव। और ट्रू लव का मतलब क्या होता है? हर कोई कहता है ना, मैं प्रेम करता हूं, मैं सच्चा प्रेमी हूं तुम्हारा। प्रेम का मतलब ही होता है, जैसा हमारे शिला प्रभुपाद जी भी कहते हैं, सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भावना, त्याग की भावना। यदि हम कहते हैं कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो उनके लिए हमें निस्वार्थ रूप से त्याग की भावना करनी चाहिए। किसी भी किसी भी प्रेम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर, क्या? सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेसनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज हम सीखे। दूसरा चीज, दूसरा लेसन हम क्या सीख रहे हैं? फेथ। किसका? फेथ एंड डिवोशन, श्रद्धा और भक्ति। ये कहां से सीख लिए प्रभु जी? जब रूरू प्रार्थना कर रहे होते हैं इस तरीके से, अब ना, तो वो क्या बोलते हैं? वो प्रार्थना, उनको पता था कि मैंने इतना पुण्य, इतना चीजें भक्ति की है, जरूर कुछ होगा, है ना। इसलिए इंटेंसली प्रे करना चाहिए हमको। इंटेंसली प्रे। लाइफ में कभी भी अगर दुख आता है, भगवान राधा गोविंद जी के सामने जाइए, इंटेंसली प्रे करिए, है ना, जरूर कुछ ना कुछ हमें जीवन में आगे में। तीसरा चीज ये जीवन में हमेशा सीखिए, क्या चीज? कि जिंदगी कितना फ्रेजाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। सडन डेथ आ सकता है ना। फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि जिंदगी बहुत ही नाजुक है ना। सडन डेथ, है ना, ये हमको रिमाइंड कराती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लाइफ में कुछ भी हो सकता है। भागवत कहते हैं ना, पदम पदम विपदाम न तेषाम, पद पद पे विपत्तियां हैं। तो सोची थी क्या? वो तो सोच रही थी कि मेरा कुछ ही दिनों में मेरे रूरू के साथ विवाह होने वाला, सर्प ने काटे लिया। कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए, ये चीज सीखना है ना। सडन डेथ हो सकता है हमारा, है ना। रेडी रहना है ना। लोग, है ना, आर्ट ऑफ लिविंग बात करते हैं, हमारे प्रभुपाद जी कहते थे आर्ट ऑफ डाइंग, है ना। ये सीखना है हमको, तैयार रहना है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो कल। ठीक है। और फिर एक और चीज सीखते हैं,
वो क्या है प्रभु जी? और वो सीखते हैं कि जब लाइफ में ट्रेजेडी आती है, वो आएगा, जैसे इसके पास आया, रूरू के पास, उसकी प्रेमिका का सर्प ने काट लिया। तो लाइफ में जब ट्रेजेडी आता है, हम कैसे रिस्पॉन्ड, हम कैसे डिटरमाइंड रहते हैं, है ना? हम कैसे डिटर्मिनेशन रहते हैं कि यस, हमें रेडी होना चाहिए सॉल्यूशन के लिए, है ना? ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो क्या चीज? द ट्रेजेडी, है ना? ट्रेजेडी के समय, है ना, जब हमको आता, हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग, है ना? तो हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग इन द फेस ऑफ ट्रेजेडी। हम कैसे, जब लाइफ में ट्रेजेडी आता है, कैसे उसको फेस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, ये चीजें हैं। और इसी में हम ये भी सो ऐड कर सकते हैं, पांचवा पॉइंट भी, कि हमको होप होना चाहिए हायर पावर पे, फेथ इन हाउ, हाँ वही उसी में आ गया, फेथ और उसमें, है ना, कि इस चीज पे भी फेथ होना चाहिए। महाभारत सिखा रहा है कि जो हम कार्य करते, पुण्य कार्य करते, उसका भी फल मिलता है। कई बार लोग निराश हो जाते हैं, अरे इतना धर्म पुण्य करने से क्या फायदा? नहीं, है ना? रूरू के कहानी से ये भी हम देखते हैं कि होप होना चाहिए। क्या? कि क्या, किस चीज पे होप होना चाहिए? होप दैट गुड, जो हम कार्य करते हैं, गुड डीड्स, वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना? विल बी रिवॉर्डेड, विल बी रिवॉर्डेड। ये तो चार पांच लेसन हमने सीखा इस कहानी से। और फिर होता क्या है, कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रमथ द्वारा जीवित हो जाती है, और रूरू के साथ उसका विवाह होने लगता है। रूरू के साथ विवाह होने के बाद, रूरू कौन था? बेटा था प्रमति का। प्रमति किसके बेटे थे? च्यवन्य मुनि के। च्यवन मुनि किसके बेटे थे? भृगु मुनि के। भृगु मुनि महर्षि यानी ब्राह्मण जीनियस चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कहानी, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप अर्थ का अनर्थ कर दोगे। कहानी देखना, सब कनेक्टेड है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहानी में ये है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कृष्ण की भक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज हमने ये भी लर्न कर लिया कि भगवान कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की भक्ति का वर्णन हर शास्त्रों में है। हर शास्त्र में व्यास मुनि मेंशन करते हैं, भले इनडायरेक्टली करें, है ना, लेकिन करते हैं। जैसे यहाँ पे भी देख लिया हमने, है ना, ऐसे बीच बीच में आते रहेगा। हर एक दो चार चैप्टर के बीच में थोड़ा सा कृष्ण की भक्ति ऐड कर देंगे। जो पकड़ने वाला होगा वो पकड़ लेगा शास्त्रों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। कहानी में अब ये आ रहा है चैप्टर नंबर, मतलब कि ऐसे हैं, तो वो 9, 10, 11 सब है, 8 के ऑनवर्ड 10 पे अब हम आ गए चैप्टर। रूरू के अंदर क्रोध आ गया था कि मेरी पत्नी, यानी प्रेमिका जो थी, प्रमद द्वारा का हत्या किसने किया? सर्प ने। अब उन्होंने क्या किया, जहां मौका दिखता था, सांप निकला, खट्ट से मारो। रास्ते पे चल रहे, खट्टे से मारो। जैसे मेरा एक बात को लोगों ने पकड़ लिया, प्रभु जी आपने ऐसा बोला क्या मारने का? अरे बाबा, मैंने वो नहीं बोला था, है ना, कि चाहे पूरे इंदौर में निकल जाओ, आज सर्प को मारना है मुझे, नहीं, है ना। पर ये जहां जाता था वहां मारना स्टार्ट। रास्ते में सर्प दिखा, रुको रुको रुको, अभी पहले मारूंगा इसको। जहां देखा वहां मारना। एक तो ब्राह्मण, ये शोभा नहीं देता। ब्राह्मण इन द सेंस, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, है ना, वर्ण से ब्राह्मण इन द सेंस साइकोफिजिकल नेचर। ब्राह्मण का नेचर ये नहीं होता, ब्राह्मण हम अभी देखेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, एक डुंडुब जाति का, डुंडुब जाति, डुंडुब जाति का सर्प था।
ये कैसा होता है, ये नॉन वेनेमस होते हैं, है ना। नॉन वेनेमस मतलब कि जहरीले नहीं होते, कुछ सांप जहरीले नहीं होते हैं, सांप की जैसी आकृति होती है पर मतलब वो जहरीले सांप नहीं होते हैं। तो उसी में से एक था डुंडू, क्या नाम था, डुंडू नाम था, नॉन वेनेमस स्नेक थे ना। अब हुआ क्या, जब इसको भी मारने लगा, डुंडू कहने लगा, हे रूरू, मैंने तुम्हारा क्या किया, मैं तो अपना बस बगल से जा रहा था, तुम मुझे पीटने लगे। मतलब आप सोचो कि मान लो आपको खुन्नस है किसी गुरुकुल के स्टूडेंट से, मान लीजिए हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट ने मान लीजिए कभी कभी ज्यादा कीर्तन कर देते तो लोग गुस्सा आ जाते हैं, फिर छोटी छोटी बातों पे, अरे आपके गुरुकुल के बच्चे ये करते हैं वो करते हैं ऐसे करते हैं। तो वैसे ही डुंडुब था, वो जाति का सर्प, उसको देख करके जब मारा रुरु ने, तो डुंडुब ने कहा मैंने क्या किया ऐसा। ये देख करके ये रुरु, वो भी विद्वान थे, वो समझ गए कि ये कोई साधारण सांप नहीं। उन्होंने पूछा, आप कौन है, आप अपनी कथा बताइए। तब टुंडुक कहते हैं कि सुनो रघुवंशी, मैं तुमको एक कथा बताता हूँ, है ना। और पहले इन्होंने पूछा कि आप अच्छा हर सर्प को क्यों मारते, तो इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया था जब विवाह होने से पहले, इसलिए मुझे क्रोध भरा था। तब टुंडुक कहते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में सहस्रपाद नामक ऋषि था। ये डुंडुक कौन था, ये आपको देखिए पिक्चर दिख रहा होगा सामने, है ना, ये है ना, उसी डुंडुक से। तो अभी वो बस सहस्रपाद कहते हैं, मैं सहस्र सहस्र पाद करके एक ऋषि था। क्या थे, ऋषि थे। अब हुआ क्या है, इनके एक मित्र थे, उनका नाम था, क्या नाम था, खग। दोनों बड़े अच्छे मित्र थे, लेकिन इनका मित्र थोड़ा सा क्रोध वाला था, मतलब कि थोड़ा तुरंत तुरंत बात पे क्रोधी हो जाता था। कुछ होते हैं ना, ऐसे तुम लोग के बीच कोई फ्रेंड होगा, थोड़ा सा मजाक किया, है ना, वो क्रोधित हो जाता होगा। उसी तरीके से एक दिन की बात है, ये यज्ञ कर रहा था इनका मित्र। इन्होंने एक सर्प, है ना, खिलवाड़ में तिनका होता है ना, तिनका, तिनको का सर्प बना करके, जैसे नहीं नकली सांप होता है ऐसे डाल देते हैं, लोग डर जाते हैं, वैसे डाल दिया। और वो डर गया, और डर के मारे तुरंत श्राप दे दिया, तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक किया, जाओ अगले जन्म में तुम नॉन वेनेमस स्नेक, ऐसे डुंडुक जाति का सर्प बन जाओ। वो रोने लगा, कहा कि अरे ऐसा क्यों किए मेरे साथ, ये तो गलत बात है ना, मैं तो बस हंसी मजाक कर रहा था मित्र। उसने कहा देखो मेरी बात तो सत्य होगी, पर हाँ, जब भृगुवंश में रुरु नाम के विद्वान जो ब्राह्मण हैं, वो जब तुम उनका दर्शन करोगे, तब तुम इस सर्प से मुक्त हो जाओगे। और आज उसी रुरु का दर्शन किया, तो डुंडुब जाति के ये जो सहस्त्रपाद थे वो श्राप से मुक्त हुए। पर उन्होंने एक बात बताई, बहुत सुंदर चीज बोला, कहा देखो, जिसको गीता में कृष्णा बोलते हैं, है ना, मेरा मेन उद्देश्य यही है महाभारत कथा सुनाने का, कि जिससे कि आपको गीता भी पढ़ा सके। तो फिर डायरेक्ट ऐसे बताता था गीता का श्लोक, तो आप तो सो जाते थे। भगवान गीता के तीसरे अध्याय में 35वें श्लोक में क्या कहते हैं, भगवान स्वधर्म की बात करते हैं। वही चीज जो है सहस्त्रपाद कहते हैं, देखो तुम ब्राह्मण, हे रुरु, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा धर्म अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा, ये कथा कहने का मुख्य उद्देश्य, नीलकंठ चतुर्दशी कहते हैं कि हमें अपने लाइफ में इमोशन को बैलेंस करना चाहिए। पहला चीज जीवन में सीखो, क्या चीज, बैलेंसिंग द इमोशन। ये नहीं कि एक किसी ने मेरे साथ कुछ किया है तो उसके पूरे प्रजाति समाज को ही मैं मारना स्टार्ट कर दूंगा। आज ये बहुत समाज में हो रहा है, आज समाज में यही जातिवाद के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। किसी एक वर्ग ने कुछ कर दिया है, हम मार पीट रहे हैं सबको, सांप ने काट दिया, लगे हैं मारने।
पूरे सर्प को आप समाप्त करने पे तुल गए हो। इमोशन को बैलेंस करना सीखो, है ना। हर समय वेंजेंस, वेंजेंस मतलब समझते हो, है ना, क्रोध, बदले की भावना, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप तो देख, है ना? ये आपको भक्ति से दूर कर देता है, ये बदले की भावना, टिट फॉर टैट। हाँ, भगवान गीता के 11वें अध्याय के 52 वर्ष में कहते हैं, अर्जुन, हेट्रेड की भावना से मत मारना दुर्योधन को, कि मेरे पत्नी के साथ मेरे साथ इतना छल किया, इसको तो अब मैं सबक सिखाता हूँ। पढ़ेंगे, बहुत ही सटल चीज जब आएगा महाभारत में, रामायण की कथा, उस समय जब मार्कंडे मुनि एक चीज बताएंगे, उस समय हम देखेंगे। महाभारत तात्पर्य निर्णय से मैं आपको समझाऊंगा। सुग्रीव ने पाली का वध कराया राम जी से ना, पर यही सुग्रीव का सुग्रीव जानते हो अगले जन्म में, मतलब इस महाभारत युद्ध में कौन बनता है जानते हैं? कर्ण। और क्यों कर्ण ऐसा हुआ इतना महापापी, उसकी भी कथा सब आपको डिटेल में समझाऊंगा। ऐसे लिए कोई गलत है, हाँ उसके साथ हमको रोकना है, पर ये हेट्रेड की भावना, देखिए कोई भी कार्य करने को दो तरीका है। कोई गलत कर रहा है, अब उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, बहुत अच्छा, लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छा क्या, हाँ, सर फट जाता है उसका, ये हेट्रेड है, ये हेट्रेड की भावना है ना, ये घृणा की भावना है, ये बहुत, ये हमें भक्ति में नीचे कर देगा। दूसरा चीज, जो आपका स्वधर्म है, अब ये ब्राह्मण था, अहिंसा इसका स्वधर्म है, कहते ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारे ही जैसा एक कार्य किया किसने? जन्मेजय जी, राजा जन्मेजय, पर वो राजा थे, उन्होंने भी सारे सर्पों को मारने का प्रयास किया, पर उस समय एक ब्राह्मण थे आस्तिक, आस्तिक ने जन्मेजय को रोका। रूरू ने पूछा, जन्मेजय ने क्यों सर्प यज्ञ किया, क्या कारण था, और ये आस्तिक क्यों रोकना चाहते थे? सहस्त्रपाद जी ने कहा, आप अपने पिता प्रमति से पूछना, वो आपको बताएंगे। सहस्त्रपाद उस समय फिर वहां से अंतर्धान हो गए। रूरू जाते हैं, अपने पिता प्रमति से पूछते हैं, प्रमति उनको पूरी व्याख्यान सुनाते हैं। अब आप कहेंगे हमें कौन सुनाएगा प्रभु जी? हमें उग्र श्रवण जी सुनाएंगे, जो कि हम कल देखेंगे कि आखिर जन्मेजय ने क्यों सत्य किया। वो तो हमको थोड़ा सा पता ही चल गया है, लेकिन ये आस्तिक कौन है, और ये आस्तिक ने क्यों सर्प यज्ञ से रोकने का प्रयास किया जन्मेजय को, और क्या रोक पाए, ये सारी कथा कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा था स्वधर्म। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो रुक जाते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पे लगभग कितना चैप्टर समाप्त हो गया? 12 चैप्टर, 12 चैप्टर तक हो गया। यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर वेलकम। वंडरफुल सेशन प्रभु जी। बहुत समझ में आता है महाभारत की कथाओं से, तो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। मेरा एक सवाल है, अब हम पर्सनल लाइफ में हमारे साथ कोई बहुत गलत करता है, और जब हमें अवसर मिलता है कि दूसरे का भी थोड़ा ये हो जाता है कि हम कुछ तो उसको पलट के जवाब दे, तब क्या करना चाहिए? जब हम भक्ति में हैं, जपा कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, सब अच्छे से मॉर्निंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत सालों तक किसी ने हमें बहुत डोमिनेट किया है, 20-25 साल समझो, तो 20-25 साल के बाद अगर हमें कुछ पलट के जवाब देने का अवसर मिले, तो हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। माता जी का प्रश्न है कि हमारे साथ अगर कोई बहुत ज्यादा डोमिनेशन या इत्यादि हमको बहुत तड़पाया है, प्रताड़ित किया है, एक्सप्लॉइट किया है, तो हमको कभी कभी ऐसा आता है कि पलट करके जवाब देना चाहिए, है ना, कि गुस्से में। पहला चीज माता जी, ये स्वाभाविक है, यह आना, क्रोध आना, कोई हमें प्रताड़ित करता है तो क्रोध आना स्वाभाविक है। अगर इसको मैं समझाने का प्रयास करूं माता जी, तो पहले चीज हमको ये समझना चाहिए कि हम भी अभी भक्ति में आगे अग्रसर हो रहे हैं, समय लगेगा, है ना। पर जो हम बातें बता रहे हैं आपको,
कि क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर कोई बातें गलत है तो उसका हमें उत्तर देना चाहिए, लेकिन किसी चीज को बोलने का तरीका भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, कोई कुछ आपको दिख रहा है गलत है ना, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसको रिएक्टिव की जगह रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इन अ बेटर वे, कि हाँ ये चीजें गलत हो रहा है। और कभी कभी अगर क्रोध आ भी जाता है तो इसको इतना दिल पे नहीं लेना है ना। ठीक है, कभी कभी व्यक्ति क्रोध में बोल देता है, फिर हमको सोचना चाहिए कि हाँ मैंने को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार थोड़ा सा और मुझे सतर्क है। ठीक है, बहुत नेचुरल रही है माता जी ये लाइफ में, कि हाँ हमें भी क्रोध आएगा। पहला चीज, हम यहाँ पे, आप समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे रूरू जो थे हर को मारने लग गए थे, सार्थक को। अहिंसा उनको सिखाया जा रहा था, है ना। ठीक है, एक सर्प ने काट दिया, है ना, तो आप ऐसा नहीं कि हर चीज में। और आपका जो सिचुएशन है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कि आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है या डोमिनेंस नहीं कर रहा है ना। हम बोल सकते हैं अगर कोई अपना ही है कि हमें पसंद नहीं है ये चीज, है ना, बेटर, फिर भी वो कर रहा है, फिर भी अगर हम देख रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हम दूर रह सकते हैं ये चीज। ठीक है, जी ओके, प्रभु यस, जी। हरे कृष्ण। यस, सुंदरी श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे प्रभु जी का ये सवाल है कि फिर तो परशुराम, देखिए परशुराम ने आपने अभी बताया कि मतलब अगर किसी ने एक ने बुरा कर दिया हमारे किसी प्रिय के साथ में, तो उसके पूरा एकदम हमें उसको पूरा समाप्त करने के लिए इतना इच्छा नहीं रखना चाहिए। तो इनका कहना है कि परशुराम ने तो फिर ऐसे ही, वो तो इतने बड़े भगवान के उनको अंशावतार बोला जाता है, और इतना उनके पास ज्ञान था, तो उन्होंने फिर एक क्षत्रिय होने के मतलब ब्राह्मण हो के होते हुए भी उन्होंने अपने पिता के ऐसा मतलब बदला लेने के लिए उन्होंने पूरा कंप्लीट क्षत्रियों का विनाश किया। क्यों ऐसा किया उन्होंने? ऐसा वो पूछ रहे हैं। प्रश्न उठा है कि परशुराम जी ने तो पूरे 21 बार क्षत्रियो का संहार कर दिया, है ना, फिर ऐसा क्यों किया गया। अच्छा प्रश्न है। एक चीज लिख लीजिए बच्चों लोग, आप लोग कॉपी पेन में, जब भी कथा सुनना, एक कथा को दूसरे कथा से वो क्रॉस मत करना, क्योंकि हर कथा के पीछे अलग अलग कहानी है। टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस को कहते हैं माता जी, देश काल पात्र। हर कथा से कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, और हर व्यक्ति हर समय अलग करेगा। जैसे मैं अपने प्रभुपाद जी का ही एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को बार बार प्रभुपाद जी का ही आता है एग्जांपल। हमारे प्रभुपाद जी 1960 के अराउंड, आई डोंट नो एग्जैक्टली, एक लीग ऑफ डिवोटी स्टार्ट किया था झांसी में। कहानी अगर पता होगा, भक्तों को नहीं पता होगा तो आप एक ग्रंथ ले सकते हैं, सत्स्वरूप महाराज जी के द्वारा प्रभुपाद लीलामृत, उसमें बड़ा सुंदर विस्तृत है। प्रभुपाद जी वहां पे लीग ऑफ डिवोटी स्टार्ट करना चाहते थे। प्रभुपाद जी ने स्टार्ट करने का प्रयास किया, लेकिन हुआ क्या कि उस समय के गवर्नर की पत्नी ने वहां पे कुछ तो किटी पार्टी, कुछ तो माताओं स्त्रियों के लिए कुछ वो दूसरा चीज खोला। अब प्रभुपाद जी को लोगों ने बोला आप केस करो, कोर्ट में जाओ, आप जीत जाओगे। प्रभुपाद ने कहा मैं अकेला व्यक्ति निकला हूँ भगवत प्रचार के लिए, अब कोर्ट कचहरी का केस चक्कर चलो। उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, हमारे श्री प्रभुपाद जी, एक ही व्यक्ति की कहानी बता रहा हूँ। आ जाओ 1973 में, 13 साल बाद वो फॉरवर्ड, श्रील प्रभुपाद जी को एक मंदिर, आप नाम सुनेंगे, इस्कॉन जुहू, राधा रास बिहारी मंदिर, हमारे श्रील प्रभुपाद जी। उस समय भी बहुत प्रॉब्लम आया, मिस्टर एन करके ने बहुत कष्ट दिया। प्रभुपाद ने क्या किया, छोड़ दिया वहां पे, ईंट से ईंट बजा दिया, है ना, कहा कि राधा रास बिहारी को तो मैंने वचन दे दिया है, अब तो यहीं पे रहेंगे, है ना। देखो वही दुष्यंत प्रभुपाद हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि समय परिस्थिति अलग था। उस समय प्रभुपाद अकेले थे। आज प्रभुपाद अपने भक्तों को, शिष्यों को सिखाना भी चाहते थे, क्या, कि चीट मत हो। हमने राधा रास बिहारी के लिए किया, तो बहुत चीजें हैं। उसी तरीके से हर कहानी का अलग अलग मार्गदर्शन है प्रभु जी, माता जी, प्रभु जी, है ना। आप उस कहानी को उस कहानी से मिक्स मत करो। परशुराम जी के, अच्छा एक और चीज, शास्त्रों में कुछ चीजें दिया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कहा जा रहा है वो करने के लिए। वो डिस्क्रिप्शन है, नॉट ए इंस्क्रिप्शन, है ना, मतलब प्रिस्क्रिप्शन, सॉरी इंस्क्रिप्शन कर रहा हूं, प्रिस्क्राइब नहीं है। जैसे आप कहानी अभी पढ़ोगे जरासंध,
नर संहार करता है, वो महाकाल को, है ना, सारे राजाओं की बलि देना चाहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी राजाओं की बलि देनी है, या सास ये आपको नहीं कह रहा है कि मनुष्य का बलि देना है हमें। ये डिस्क्रिप्शन है ये कहानियों में। परशुराम जी ने जो किया, पहले तो वो भगवान के सत्यावेश अवतार है, ठीक है, उनके कार्य, इसीलिए तो वो प्रायश्चित भी तो करते हैं। अभी आएगा उसकी कहानी फिर से परशुराम जी की, है ना। ये शास्त्र ने कभी नहीं कहा कि परशुराम जी ने जो किया वो सही किया, है ना। पर उन्होंने क्यों किया? उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया पूरा, है ना, इतने पावरफुल थे, है ना, पूरे 21 क्षत्रिय वंश का उन्होंने संहार कर दिया, पूरे राजाओं का, वो चीजें। तो शास्त्र कभी ये नहीं कहता है कि परशुराम जी ने जो किया वो, परशुराम जी की भी कहानी आएगा, वो ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय को कार्य क्यों किए। और एक और थे विश्वामित्र मुनि, वो क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण की कहा, ब्राह्मण क्यों कार्य किए थे, मुनि हो गए थे ना। इसलिए एक्सेप्शनल होता है ना, हर चीज में एक्सेप्शनल होता है। ये दोनों कैरेक्टर एक्सेप्शनल है। प्रभुपाद 3.35 के इसी टैब पर में लिखते हैं, डोंट ट्राई टू इमिटेट परशुराम एंड विश्वामित्र, है ना, हम नहीं इमिटेट कर सकते। दोनों ये एक भगवान के भक्त हैं, एक भगवान के गुरु हैं, और एक स्वयं भगवान है ना। तो उनकी कहानी अलग है। ऐसो की माता जी, आई होप सो। ओके, यस भास्कर प्रभु, फटाफट, समय तो हो गया है सर। प्रभु जी, लाइफ दंड में प्रणाम ऐसी प्रभु। स्थिति हम लोग के साथ भी आ सकती है जो सिचुएशन प्रभुपाद जी के साथ आई थी। मतलब हम ये नहीं कंपेयर नहीं कर रहे हैं। मतलब कभी ये हो सकता है हाँ कि मैंने कभी किसी को किसी चीज के लिए माफ कर दिया कि चलो छोड़ो, उस समय वो चीज हमारे लिए मैटर नहीं करती है, लेकिन कभी वही चीज हमारे लिए मैटर करती है तो हम उसके लिए फाइट करते हैं। तो वो सही, मतलब उसको सही समझा जाएगा ना। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है, क्या प्रभुपाद जी के जैसा हमारे जीवन में भी आ सकता है? कभी फाइट करो, कभी नहीं फाइट करो, वही चीज तो है। अपना ध्येय, फोकस, फोकस रखो, अपना फोकस रखो। इसको मैं सिंपल सा चीज बताता हूँ, मैं अपने लाइफ में जो अप्लाई करता हूँ प्रभु जी। मेरे जीवन में अगर कोई कुछ कष्ट दे रहा है, तो मैं कहता हूँ यार सह लो, प्रणा सुनी चेनस तरोरपि सहिष्णु। लेकिन मेरे वजह से, मतलब कि अगर मेरे जो नीचे के लोगों को कोई कष्ट मिल रहा है, मान लीजिए हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट है, तब वहां पे फाइट करो। और हम उल्टा करते हैं, दूसरों के लिए शांत हो जाते हैं, अपने लिए फाइट करते हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने अकेले थे, ठीक है, उस समय कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था, प्रभुपाद कहे चलो यहाँ से निकल जाते। पर उस समय जब पूरे उन्होंने स्कॉन स्टैब्लिश कर दिया था कि नहीं, अब हमको सिखाना भी है अपने, ना, बहुत अत्याचार कर रहे हैं मेरे शिष्यों के ऊपर, वो चीज है। तो यस, वो देश काल पात के अनुसार देखना पड़ेगा, यही तो धर्म है। इसीलिए तो यही महाभारत हम सीखने आए प्रभु जी, और हम सीखेंगे व्यास मुनि की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से। क्या सीखना है? कब? धर्म का कोई रटा रटाया आंसर नहीं है कि हमने इस सिचुएशन में ये लगाया है तो अगले सिचुएशन में भी यही लगाना होगा। देश काल पात्र के अनुसार, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार बिल्कुल चेंज होगा जो आप कह रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरि बोल। तो यहीं पे रुकते हैं आज के महाभारत की कथा में, और कल फिर मिलते हैं महाभारत के अगले पर्व की तरफ। आखिर आस्तिक ने जन्मेजय को सर्प यज्ञ करने से क्यों रोका? ये बहुत लंबा चैप्टर है, पर प्रयास करेंगे समझने का। बहुत सुंदर कथाएं हैं। कल मिलेंगे। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की जय।